गाइज 5 महीने हो गए इस मशीन के साथ और मेरे लास्ट ब्रेकअप के बाद अगर मुझे किसी चीज से प्यार हुआ है ना वो यही है। स्पॉइलर अलर्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक परचेज ऑफ माई लाइफ। ये जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना गाइज, सच में इंसेन है। एक एप्पल प्रोडक्ट, वो भी इतना वैल्यू फॉर मनी, वो भी 2026 में जहां सब कुछ इतना महंगा हो रहा है। बट इज इट परफेक्ट? वेल, नो इट्स नॉट, लेकिन दिस कम्स रियली रियली क्लोज। अगर हम प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें ना तो अराउंड 50,000 विद बैंक ऑफर्स, देयर इज लिटरली नो विंडोज पीसी बिल्ड जो इतने प्राइस में इतना परफॉर्मेंस दे पाए। मुझे ये पड़ा एग्जैक्टली 46,348। तो आई वुड से दिस प्रोडक्ट फॉर मी, दिस पीस ऑफ टेक फॉर मी इज स्ट्रेट अप गोटेड। 2026 में अगर आप एक ढंग का विंडोज पीसी बिल्ड करने जाओ तो लाख तक पहुंच जाता है। और यहाँ ये छोटा सा डब्बा मेरी प्राइमरी एडिटिंग मशीन है। इस चैनल की सारी लास्ट 3 महीने की वीडियोस इसी पर एडिट हुए, जैसे कि ये। मैं 4K 30fps 8-bit शूट करता हूँ मेरे Sony ZV-10 से, और याद रखना ये बेस वेरिएंट है। और सबसे शॉकिंग बात, 4 महीनों में मैंने इसकी फैन की आवाज एक बार भी नहीं सुनी है। इतना साइलेंट है कि मुझे लगा कहीं फॉल्टी पीस तो नहीं मिल गया। और ट्रस्ट में गाइस, ये सबसे अंडररेटेड चीज है, क्योंकि अगर मैं मेरा पुराना वाला लैपटॉप बूट करता था ना तो डायरेक्टली वो जेट इंजन बन जाता। इतनी शांति की आदत ही नहीं थी मुझे। तो आप सोच रहे होंगे ये एक्चुअली इंडियन क्रिएटर्स के लिए सेंस बनाता है, नॉर्मल यूजर के लिए कैसा रहेगा? गेमिंग के लिए ले सकते हैं क्या? मैंने इस वीडियो में ना 99% सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। ये एक ही वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपके लिए एप्पल मैक मिनी M4 लेना सही रहेगा या नहीं, स्पेशली लुकिंग एट द करंट सिनेरियो जहां विंडोज पीसी बनाना तो भूल ही जाओ। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, क्या आपको अभी मैक मिनी M4 लेना चाहिए कि M5 मैक मिनी का वेट करना चाहिए? आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिक्र मत करो, यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज माय नेम इज निशांत, यू आर वाचिंग एनजे गैजेट एंड दिस इज माय रिव्यू ऑफ द एप्पल मैक मिनी M4। सबसे पहले साइज की बात। लोग कहते हैं साइज डजंट मैटर, और इस बात को एप्पल ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है। रफली 5x5 इंच का फुटप्रिंट है गाइस, और अराउंड 2 इंच की हाइट है। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। ये लिटरली एक सेट टॉप बॉक्स जितना है। डेस्क पर पूरा ऐसे गायब ही हो जाता है। अगर विंडोज पीसी होता ना तो मेरा आधा डेस्क वही खा जाता, और केबल मैनेजमेंट में तो मौत आ जाती। ये एक सिंगल केबल से चलता है गाइस। और बेस्ट बात, इसे क्लीन करने के लिए सबसे कम एफर्ट लगता है। अगर विंडोज पीसी को क्लीन करना होता है तो पूरा उसे खोल के क्लीन करना पड़ता है। और जितना ये पावरफुल है ना, इसे सच में इतना छोटा होने का हक नहीं है। यहाँ पर ना एप्पल ना अपने बस कैपेबिलिटीज को फ्लेक्स कर रहा है। डिजाइन के मामले में अ बिग अपग्रेड इज द फ्रंट पोर्ट्स। यहाँ आपको 2 USB Type-C 3.2 Gen 1 के पोर्ट्स मिलते हैं और एक हेडफोन जैक मिलता है। और ये सच में गेम चेंजर है, बिकॉज SSD वगैरह प्लग करना इट्स वेरी सीमलेस। अब मॉनिटर के पीछे फम्बलिंग करने से तो बहुत ज्यादा बेटर है गाइस। बट इसमें से एक बुरी बात भी है, एक USB-A पोर्ट तो देना चाहिए था। और अगर आप ओल्ड पीसी या मैक से आ रहे हो, आपको डोंगल लाइफ की आदत डालनी पड़ेगी। पीछे की तरफ आपको 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलते हैं जो 40 Gbps तक स्पीड सपोर्ट करते हैं गाइस। और यहाँ ना आप 3 डिस्प्लेस कनेक्ट कर सकते हो, 2 6K और एक 5K। क्रेजी, अ गीगाबिट इथरनेट और एक HDMI पोर्ट और एक पावर केबल कनेक्शन के लिए। यस, द पावर बटन इज एट द बॉटम। डू आई हेट इट? एक्चुअली नो, बिकॉज मैंने मे बी ये 5 महीनों में ना मैंने हार्डली इसको 5 बार भी ऑन किया होगा। क्योंकि अगर आप एक मैक यूजर हो ना, आप अपने लैपटॉप या पीसी को ना शट डाउन नहीं करते, यू जस्ट पुट इट टू स्लीप। फिर भी अगर आप इसको शट डाउन करते हो ना तो लेट मी शो यू कि कितना ही टाइम लगता है। यहाँ पर मैं टाइमर लगाता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो तो मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगा। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, ये मीम तो है, मतलब लोग इतने पागल हो गए थे कि क्या ही कर दिया एप्पल ने, बट इट्स नॉट अ बिग डील गाइस। ऑल्दो यार, अगर एप्पल ने ना एप्पल लोगो जो है ना उसको ये पावर बटन बनाया होता ना तो क्रेजी होता। ट्रस्ट मी गाइस, इसके साइज पर मत जाओ, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसी बात पर लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। M4 चिप और फाइनली बेस वेरिएंट पे 16 GB रैम, वो भी LPDDR5X। एंड दिस इज द ओनली रीजन आई डोंट हेट एप्पल इंटेलिजेंस। हाँ, इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस में मिलता है, राइटिंग टूल्स, क्लीनअप वगैरह, जो वैसे मैं पर्सनली यूज नहीं करता। हाँ, बट M4 इज क्रेजी। इसमें आपको 10 कोर CPU मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर है और 6 एफिशिएंसी कोर मिलते हैं, और 10 कोर का GPU है, और न्यूरल इंजन भी 3 टाइम्स फास्ट हो गया है। वैसे इसमें माइक नहीं है, तो आप ही सीरी करके मतलब एप्पल इंटेलिजेंस को ट्रिगर नहीं कर सकते। आई गेस दैट्स अ गुड थिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग गाइस, बिकॉज मैं
पहले हमेशा कहता था बेस मॉडल को अवॉइड करो सिर्फ 8 GB रैम की वजह से, लेकिन 16 GB यूनिफाइड मेमोरी ने इस जनरेशन का पूरा गेम ही बदल दिया है। और एक्स्ट्रा 256 GB के लिए इस चार्जिंग यू अराउंड 20,000। दैट्स क्रेजी। मेरी एडवाइस सिंपल है, वो मत लो, जस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड SSD। 1 TB की भी हो जाए बट आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स स्पेस मिल जाता है, एंड दैट्स अ वेरी गुड डील। मैंने सैमसंग की इस P7 शील्ड ली और ये भी मैंने सेल में ली, 14,000 कुछ पड़ा था इसका, विच इज लाइक क्रेजी डील। क्योंकि अगर हम अभी प्राइस हाइक के बाद बात करें ना तो ये 25,000 से भी ज्यादा की बिक रही है। सीधी बात बोलूं तो मैक मिनी M4 ना कभी स्लो फील ही नहीं होता। हाँ, थोड़ा वार्म हो जाता है अगर आप बहुत एक्सट्रीम लोड डालो तो। नॉर्मल यूसेज में कोई भी इशू नहीं है, नो थ्रॉटलिंग, नो परफॉर्मेंस ड्रॉप। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि एवरीथिंग जस्ट वर्क्स। बीच में सडनली वगैरह कुछ अपडेट्स वगैरह नहीं आते, लाइक विंडोज सडन रिस्टार्ट नहीं, विंडोज टाइप ड्राइवर्स के वगैरह कोई इशू नहीं होते। फाइनल कट प्रो, स्मूथ 4K टाइमलाइंस, हैवी क्रोम टैब्स, बैकग्राउंड रेंडरिंग, मतलब एवरीथिंग इज क्रेजी स्मूथ। बिलीव नहीं होता, ये देखो 45 एप्स में एक बार में खोल रहा हूँ। हाँ पता है ऐसा कोई करेगा नहीं, बट जस्ट अ फ्लैक्स। सिस्टम ना बस चलता रहता है, मतलब सीरियसली मक्खन है। इसका एक नया यूज केस वायरल हो रहा था लास्ट वीक में, AI असिस्टेंट का। M4 चिप लोकल LLMs चलाता है गाइस, वो भी इतना स्मूथली चलाता है ना कि लोग इसे अपना पर्सनल AI सर्वर बना रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ना M4 चिप ना एक ओवरकिल है इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अगर आपके लिए बेंचमार्क्स मैटर करता है ना तो ये देखो, Cinebench मल्टीकोर इट्स लाइक 13,721, सिंगल कोर इट्स 2,178। अगर Geekbench 6 की बात करें ना तो ये स्कोर करता है सिंगल कोर में 3,737 और मल्टीकोर में 14,631। Geekbench AI के स्कोर भी यहाँ आप देख सकते हैं, इट स्कोर्स ऑलमोस्ट 38,000 गाइज। अब बात करते हैं गेमिंग की। कुछ साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि गेमिंग वो भी एक मैक पे, लेकिन अब वो पॉसिबल है। लेकिन अभी भी उसके जो मेन टाइटल्स है ना बहुत ज्यादा महंगे हैं। Cyberpunk 2077 इज ऑलमोस्ट 4,200, Assassin's Creed Shadows इज ऑलमोस्ट 6,000, Resident Evil ऑलमोस्ट 2,500 के आती है। इन शॉर्ट यहाँ पर आपको पिटगल दीदी कुछ काम की नहीं है। जुगाड़ लगा के ना आप क्रैक वाले सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप नहीं कर सकते, बट गेम्स ना कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और हाँ, आप एमुलेशन कर सकते हो गाइस, इसमें आप स्टीम या एपिक गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है क्रॉसओवर करके, एंड इट वर्क्स। बट हाँ, इसमें जो सपोर्टेड टाइटल्स है ना वो थोड़े लिमिटेड है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट यार विंडोज इज विंडोज व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, क्योंकि उसमें आपको बाद में अपग्रेड्स करने को मिलते हैं। अगर रैम आपको बढ़ाना है तो आप रैम बढ़ा सकते हो, CPU GPU सब कुछ अपग्रेड कर सकते हो बाद में। मैक पे ये पॉसिबल नहीं है। जो आप कॉन्फ़िगरेशन अभी चूज करोगे ना, यू आर बेसिकली स्टक विद इट फॉरएवर। अब बात करते हैं पावर एफिशिएंसी की। ये पार्ट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। मैक मिनी M4 ना बहुत कम पावर खाता है, लाइक 4 वॉट आइडल, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 65 वॉट तक जाता है, विच इज इनसेन गाइस, इनसेन। और इसी वजह से सबसे सस्ते से सस्ता UPS भी इसको ना ऑलमोस्ट 50 मिनट का बैकअप देता है, लाइक क्रेजी। यहाँ मैं लुमिनस का ये UPS चला रहा हूँ। मैंने इसे कुछ 2,500 में खरीदा था, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। इजीली रिकमेंडेड। इंडिया में जहाँ पावर कट्स इतने नॉर्मल है ना, यहाँ ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बन जाता है। और 50 मिनट का बैकअप, इट्स रियली क्रेजी फॉर अ डेस्कटॉप। अब एक सीरियस बात, वी नीड टू टॉक अबाउट स्टोरेज। ये मेरे पास 256 GB वाला वर्जन है। रियलिटी ये है कि अगर आप इसे प्रोफेशनल यूज करोगे ना तो 3-4 4K वीडियोस में इसकी स्टोरेज भर जाएगी। और यहाँ एक एक्सटर्नल SSD मैंडेटरी हो जाती है। हाँ, टेक्निकली जो 226 वाला इनका बेस वर्जन होता है ना, इसकी SSD स्पीड्स काफी स्लो होती है एज कम्पेयर टू द 512 GB वर्जन, क्योंकि इसमें सिंगल NAND चिप होती है। लेकिन अब हमारे पास 16 GB रैम है बेस वेरिएंट में, तो सिस्टम ना उतना मेमोरी स्वैप नहीं करता। ये पहले होता था जब 8 GB रैम हुआ करता था बेस मॉडल्स में। और मैं मेरे वीडियोस एक्सटर्नल SSD से एडिट कर रहा हूँ, मुझे तो कभी ऐसा स्लो डाउन फील हुआ नहीं है अब तक। जस्ट बाय एन एक्सटर्नल SSD एंड योर सेट। और हाँ, अगर आप अपने पुराने हार्ड ड्राइव यूज करोगे ना, वो NTFS फॉर्मेट्स में होते हैं, और वो मैक पे ना सिर्फ रीड ओनली में ही होते हैं, और उस पर आप कॉपी या डिलीट कुछ नहीं कर सकते। दैट इज अ बिट ऑफ अ हैसल। और अगर आपको SSD से एडिट करना है ना, ये उनका APFS करके एक एप्पल का फॉर्मेट है, तो उसी से आपको फॉर्मेट करके बाद में आपको एडिट करना पड़ेगा। लेकिन बाद में वो विंडोज या एंड्रॉइड पर वो SSD नहीं चलेगी, तो इस बात का ध्यान रखना।
शेयरिंग का तो मोस्टली अभी मुझे इतना इशू लगता नहीं है बिकॉज लोकल्स एंड ब्लिप है, बट बहुत सारी कंपनीज अभी एयर ड्रॉप का सपोर्ट भी ला रही हैं और खुद गूगल अपने क्विक शेयर पे भी ला रहा है एंड इट्स गोना रोल आउट टू एवरीवन वेरी सून। ओके, तो मैक ओएस वर्सेस विंडोज। मैक ओएस ना एक क्लीन और बहुत ब्यूटीफुल सा ओएस है, बट हाँ कभी कभी विंडोज की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिस करता हूँ मैं, बट मैक ओएस से यूज टू होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें रिफ्रेश करने का कोई ऑप्शन ही नहीं, छोटी छोटी बातें ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है इसमें। विंडोज में जहाँ हर एप्लीकेशन को ना एक अपना अलग सा मेन्यू बार होता था, फाइल एडिट अटैच टू द विंडो, मैक ओएस में ना ये एक सिर्फ एक मेन्यू बार है, वो भी सबसे ऊपर, और ये कॉन्टेक्चुअली चेंज हो जाता है जो भी ऐप आपका ओपन है ना उसके हिसाब से। जहाँ विंडोज में सी ड्राइव डी ड्राइव होता है ना, मैक ओएस में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ना सब कुछ वॉल्यूम्स या फोल्डर्स में रहता है। अभी विंडोज में एक्स दबाया तो वो ऐप क्विट हो जाता है, बट यहाँ पर अगर आपने एक्स दबाया ना तो विंडो क्लोज तो होता है लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्मॉल डॉट है आइकॉन के नीचे, इसका मतलब है कि ये बैकग्राउंड में चल रहा है, बाद में इसमें जाके आपको वो क्लोज करना पड़ता है। हाँ, क्विक लुक एक गॉड टियर फीचर है, मतलब कौन सी भी फाइल हो कुछ भी हो, आप बस स्पेस बार दबा के ना उस चीज को प्रीव्यू कर सकते हो। रिसाइकल बिन का आइकॉन भी चेंज हो जाता है, अगर उसमें फाइल्स है ना तो ये भरा हुआ लगता है, और अगर आपने एम्प्टी किया ना तो बाद में ये पूरा खाली हो जाता है। विंडोज में जहाँ स्टार्ट मेन्यू होता है और हम टाइप करते हैं ना, मैक यूजर्स स्पॉटलाइट यूज करते हैं। इट्स इनक्रेडिबल। इसमें ना आप सब कुछ मतलब सर्च कर सकते हो, एप्स, फाइल्स, आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, सब कुछ। एप्स इंस्टॉल करना ना मैक में इट्स टू इजी, आपको बस वो एप्लीकेशन फोल्डर में उस फाइल को ड्रैग करना है और ऐप इंस्टॉल हो जाता है। नो सेटअप विजार्ड, नो नेक्स्ट टू फिनिश। और अनइंस्टॉल करना भी बस आपको उस ऐप को ना बस ट्रैश में ड्रैग कर देना है और वो ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है। हाँ, कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो आपको मतलब पूरे आपके ब्रेन को रीवायरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंट्रोल बिकम्स कमांड, और बहुत सारे विंडो शॉर्टकट्स तो इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जहाँ मैक ओएस ना प्रायोरिटाइज अपनी स्मूथनेस और कंसिस्टेंसी करता है ना, वहाँ विंडोज आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मैक ओएस ना काफी रेयरली स्टटर होता है अंडर, मतलब बहुत अगर आप उस पर लोड डालो तो। मैक ओएस ना फील्स वेरी बोरिंग बट डिपेंडेबल। विंडोज की बात करें तो गेमिंग के लिए बेस्ट है, हार्डवेयर अपग्रेड, मैक्सिमम कंट्रोल और चीपेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। मैक ओएस मैं तो बोलूंगा विंडोज से अच्छा तो नहीं है, बट दोनों डिफरेंट है बाय डिजाइन। बट एक बार आपको मैक ओएस की आदत हो गई ना तो विंडोज यूज करना ना मतलब आपको लगेगा कि ये क्या है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच टू विंडोज अगेन। मैक मिनी ना सस्ता प्रोडक्ट तो है गाइस, बट देखा जाए ना तो परफेक्ट प्रोडक्ट ये भी नहीं है। आप इसे इसके अफोर्डेबल प्राइसिंग के लिए आंख बंद करके नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसमें काफी हिडन कॉस्ट ऐड हो जाती है। पहले इसकी एक्सेसरीज बहुत महंगी होती है, एप्स भी महंगे होते हैं, एक्सटर्नल एसएसडी भी आपको खरीदनी ही पड़ेगी, डोंगल्स से दोस्ती, फिर मॉनिटर। और हाँ, अगर आप इसे 8000 के चीप मॉनिटर को पेयर करने की सोच रहे हो ना तो मैक ओएस ना आपको थोड़ा ब्लरी दिखेगा बिकॉज ऑफ हाउ एप्पल हैंडल्स टेक्स्ट स्केलिंग, क्योंकि वो बना ही होता है हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस के लिए। मतलब उनका जो iMac वगैरह आता है ना, रेटिना 5K का डिस्प्ले हो, तो अगर आपको रेटिना वाली फील चाहिए ना तो ट्राई टू गेट अ 4K मॉनिटर या फिर एटलीस्ट 2K तो खरीद ही, क्योंकि सस्ता मॉनिटर ना इसका एक्सपीरियंस भी सस्ता बना देता है। बट ओके, आपका अगर बजट नहीं है ना तो एक बेटर डिस्प्ले करके ऐप है, उसमें ये हाई DPI वाला ऑप्शन ऑन कर लो और टेक्स्ट ना थोड़ा क्रिस्प दिखेगा। वेबकैम को कैसे भूल सकते हैं ऑफिस के जूम कॉल्स के लिए। वैसे ऑनेस्टली स्पीकर ना मुझे तो बहुत सही लगा मैक मिनी का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना नहीं कि बेस वगैरह बहुत है, बट इतना भी खराब नहीं है। फिर तो कीबोर्ड और माउस है ही। जस्ट टू सम इट अप, 50,000 का मैक मिनी एक 75,000 का एक डिसीजन है। लेट मी शो यू व्हाई। सबसे सस्ते से सस्ता अगर हमने मॉनिटर पकड़ाना तो एक 12,000 पकड़ लो, कीबोर्ड 2,000, माउस भी 2,000, SSD एक 10 से 12,000 पकड़ लो, वेबकैम 2,500 और स्पीकर चाहिए तो 2,000। तो मतलब ये हो गया 25-30,000। ये वो हिडन कॉस्ट है जो एक 50,000 के मैक मिनी के बॉक्स पर मेंशन नहीं होते। अब आप बताओ, क्या ये आपको चिप लग रहा है? अगर आपके पास ये सब पहले से है ना तो ये पैसा वसूल डील है, लेकिन आपको ये सब अगर खरीदना पड़े तो थोड़ा सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर आप डायरेक्ट मैकबुक एयर के पास पहुंच जाते हो। तो लेट्स डिस्कस मैक मिनी M4 वर्सेस मैकबुक एयर M4। तो देखो, अगर हम कोर डिफरेंस की बात करें ना तो मैक मिनी M4 10 कोर के जीपीयू के साथ आता है और मैकबुक एयर जो है ना वो 8 कोर के जीपीयू में आता है। वो दो जो कोर्स है ना वो कभी कभी वीडियो एडिटिंग में हेल्प करता है। और मैक मिनी M4 में फैन है और मैकबुक एयर M4 में फैन नहीं है। मैक मिनी M4 जीरो पोर्टेबिलिटी
पोर्टेबिलिटी, वो ऑफ कोर्स वो डेस्क के लिए बना है, वो 24 घंटे ऑन रह सकता है आपका मैक मिनी। मैकबुक एयर M4 ना अल्टीमेट पोर्टेबिलिटी के लिए बना है। कहीं से भी काम कर सकते हो, अपने बेड पर, कैफे में, कहीं उसको लेके जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और उसकी बैटरी लाइफ इनसेन है गाइस, इनसेन। और उसके स्पीकर्स तो मतलब लाजवाब है। मैं तो बोलूंगा अगर आप ज्यादातर घर पे होते हो, अपने डेस्क पर काम करते हो ना, तो आप मैक मिनी आपके लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर आप 30-40% भी अगर आपका काम बाहर होता है ना, देन यू शुड गेट अ मैकबुक। हाँ, डिस्प्लेस का भी काफी डिफरेंस है। अगर मैंने जैसे पहले बोला था, अगर आप मैक मिनी लोगे और डिस्प्ले खराब लोगे तो एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता, लेकिन ऐसा मैकबुक एयर में नहीं होता, बिकॉज ये एप्पल का ही डिस्प्ले है, परफेक्ट कलर, शार्प टेक्स्ट, इसके लिए आपको अलग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैकबुक एयर या नियो में आपको फिर भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन मैक मिनी के साथ अगर तुम्हारे पास 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज या इवन 240 हर्ट्ज का मॉनिटर अगर होगा ना, तो ये मशीन उसे फुल यूटिलाइज करेगा। मतलब लिटरली सब कुछ बटरी स्मूथ लगता है गाइस। अगर आप बहुत ज्यादा एडिटिंग करते हो और लेकिन घर पे होते हो तो ऑब्वियसली मैक मिनी ले लो। शॉर्ट्स एडिट करने हैं, डेली आपके एडिट्स होते हैं, ऑन द गो आप ट्रैवल करते हो, तो ऑफ कोर्स द मैकबुक। लेकिन एक बात अच्छी है मैक मिनी M4 की, इसमें आपको बैटरी आपकी कभी डिग्रेड नहीं होती, क्योंकि ये वॉल सॉकेट से चलता है ऑफ कोर्स, और ये सेम परफॉर्मेंस देगा आपको कई सालों तक। और ये मतलब मैंने जैसे बोला था, कम के कम यूपीएस में भी चल जाएगा। लेकिन मैकबुक एयर जो है उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन जितने साल वो चलेगा ना, उतनी उसकी बैटरी कम होती जाएगी, तो आपको वो भी खर्चा ध्यान में रखना है बाद में। देखो, मैक मिनी M4 अगर आप ले रहे हो ना, अभी आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, बट आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, SSD ये सब ऐड करना पड़ता है कॉस्ट। मैकबुक एयर M4 हाई कॉस्ट है, लेकिन उसमें आपको पूरा पैकेज मिल जाता है, एक्सेप्ट द एक्सटर्नल स्टोरेज। तो आपको SSD का खर्चा तो आने ही वाला है। मैकबुक नियो के बारे में यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना। तो इन शॉर्ट में यही बोलना चाहूंगा, मैक मिनी तभी सेंस बनाता है जब आपके पास ये सब पहले से ही है, माउस, मॉनिटर, मतलब सब कुछ। तो दोनों ना एक अलग अलग तरह के लोगों के लिए बने हैं, तो आपको देखना चाहिए आप किस कैटेगरी में हो। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो ऑफ कोर्स देयर इज नो वे अ बेटर लैपटॉप देन मैकबुक एयर M4। तो इट्स 2026 और आप सोच रहे होंगे क्या मैं अभी मैक मिनी M5 का वेट करूं या मैक मिनी M4 ले लूं। अकॉर्डिंग टू लीक्स ना गाइस, हमको मैक मिनी M5 में काफी परफॉर्मेंस जंप्स देखने को मिलेंगे। SSD की स्पीड्स भी 3 टाइम्स फास्टर होगी उसमें, और उसमें बोला जा रहा है कि ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस होगा ना, वो 35% फास्टर होगा। देखो, रैम की ना ग्लोबली प्राइस सबकी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे एप्पल ना उनके प्राइस स्टेबल ही रखने वाला है, बिकॉज यही मौका है उनको कि थोड़ा सा लॉस झेल के भी ना ये पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। ज्यादा लोग ना मैक लेने की कोशिश करेंगे इस साल, और क्योंकि विंडोज पीसी कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव बन गया है, तो मैक एक इस प्राइस पॉइंट पे ना काफी एक सेंस बनाता है। AI लोकली रन करने का ट्रेंड मतलब अभी बढ़ने ही वाला है, और अकॉर्डिंग टू मार्क गरमन, मैक मिनी M5 जून में आने वाला है एट WWDC। तो अगर आप जून तक रुक सकते हो तो डेफिनेटली रुक जाओ, बिकॉज अपग्रेड बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन अगर आपको अभी चाहिए एक मैक, आपका काम रुक रहा है ना, अगर आप क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, एक क्रिएटर हो, आपके लिए एक बहुत अच्छा पीसी चाहिए आपको, तो M4 इज स्टिल द वैल्यू किंग। 50,000 के आसपास ना ऐसा पीसी इतना पावरफुल, इतना रिलायबल है ही नहीं। जहाँ 50,000 का अगर आप अभी विंडोज लैपटॉप लोगे ना, 2 साल के अंदर हैंग करना चालू कर देगा, लेकिन ये आपको सालों तक मक्खन जैसा परफॉर्मेंस देगा। और इसका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी होता है ना गाइस मैक का, वो 6 से 8 साल तक होता है, 6 to 8 years। इनसेन। तो 5 महीने के हनीमून फेज के बाद कंक्लूजन तो मेरा एक ही है, ये मशीन एक्सट्रीमली रिलायबल है, ये इम्प्रेस भी करती है और डिलीवर भी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एप्पल प्रोडक्ट एवर। लेकिन ये मेरे लिए सेंस बनाता है क्योंकि मैं स्टूडियो में ही पढ़ा रहता हूँ और मेरे पास मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड सब कुछ पहले से था। ऑल ऑफ दैट मेड सेंस कि मैं 40,000 बचा के इसे खरीदूं, क्योंकि मुझे काफी टाइट बजट में मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी थी। इट हैज मोर पावर दैट आई एवर नीड। और ऊपर से विंडोज पीसी जहां इतने बल्कि होते हैं ना, ये जो स्पेस सेव करता है ना गाइस, वो सच में प्राइसलेस है। तो मैं रेकमेंड ये किसे करूंगा, डेफिनेटली अगर आप अपनी वीडियो एडिटिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप एक क्रिएटर हो या फिर कोडर हो, बेसिक ब्लेंडर वगैरह भी चल जाएगा, या फिर बस आपको एक कंप्यूटर चाहिए जो अगले 5 साल तक काफी स्मूथ चले, जस्ट बाय द बेस मॉडल। 16 GB रैम ने इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। फॉर हेवियर 3D रेंडरिंग वगैरह, VFX वगैरह, देन मैक मिनी M4 Pro मेक्स मोर सेंस, या फिर M4 Max। अगर तुम्हारे पास सारी चीजें है ना, बस SSD ऐड करो और काम
पे लग जाओ। दिस इज द चीपेस्ट वे टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, स्पेशली अब क्योंकि एप्पल क्रिएटर स्टूडियो भी आ गया है इंडिया में, जहाँ 399 रुपीज में आपको एप्पल के सारे प्रो लेवल सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो फाइनल कट अगर आपको सीखना है ना तो आप जरूर ट्राई करना। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इतना ऑप्टिमाइज्ड है ना मैक के लिए, क्रेजी। और एक क्रेजी चीज हो गई, जैसे मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था, एप्पल ने मोशन वेफएक्स को एक्वायर कर लिया है। इसका मतलब अब तुम्हें मिलते हैं प्रीमियम लेवल प्लगइन्स, टाइटल, ट्रांजिशंस, जो पहले अलग से आपको खरीदने पड़ते थे। और ये ना गाइस आपका एडिटिंग वर्कफ्लो ना जेन्युइनली फास्ट और सुपर स्मूथ बनाएगा। फाइनल कट प्रो के लिए ना ये सबसे बड़ी अपग्रेड होगी, जो टाइम भी आपका बहुत बचाएगा और आउटपुट भी टॉप क्वालिटी देगा। सिर्फ अवॉइड करो अगर आपका कुछ ज्यादा ही हैवी वर्कलोड है या फिर बस आपको मूवीज वगैरह देखने के लिए चाहिए, फिर तो ओवरकिल्स है, और गेमिंग के लिए तो इसे मत ही लेना। इंस्टेड गेट अ PS5। एप्पल वैसे हमेशा जाना जाता था अपने ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स के लिए, बट आई गेस दोज डेज आर गॉन। ये सबसे बजट फ्रेंडली रास्ता है मैक की दुनिया में एंटर करने का, और मैं इसे ब्लाइंडली रेकमेंड करना भी चाहूंगा, बट फॉर द राइट पीपल। बट फॉर मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेक परचेज ऑफ माई लाइफ। आई नो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि आपका जो डाउट होगा वो पूरा क्लियर कर दूं। तो फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड हेल्प यू आउट। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा और हेल्पफुल भी लगा ना गाइस, तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आपको जल्दी मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।